नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 4 अक्टूबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी लेवल की हो या यूपीएससी लेवल की हो, सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, तेरे शरीर से टपके हर पसीने की बूंद को मैं चमकाऊंगा। तेरे शरीर से टपके हर पसीने की बूंद को मैं चमकाऊंगा। बापूजी आप सिर्फ बैठ के सपने देखना, उसको पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये हाल ही में 2 अक्टूबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को बनाया गया है और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती बनाई गई है। यानी 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती बनाई गई है। और बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये जो है 2 अक्टूबर को बनाया जाता है और 15 जून 2007 ईस्वी को 15 जून 2007 ईस्वी को महासभा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है इसे बनाने की आज्ञा दी गई थी। तो गांधी जयंती पर जो है, गांधी जयंती है ये राष्ट्रीय यानी जो देश के अंदर गांधी जयंती बनाई जाती है 2 अक्टूबर को, और विश्व के अंदर जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व के अंदर है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और बात करें अक्टूबर की तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बनाया गया था। 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया था और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस बनाया गया था। तो ये पीछे 1 अक्टूबर को जो डेज बनाए गए थे उनके बारे में तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? हाल ही में संपन्न हुए रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है। तो रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है। तो जो रक्तदान महोत्सव है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जो शुरू हुआ था यानी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 15 दिनों तक ये चला था। 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 15 दिनों तक ये जो रक्तदान अमृत महोत्सव है ये चला था और 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इसे शुरू किया गया था। तो अब उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो अब उत्तराखंड के बारे में तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है और भारत का पहला मसाला उद्यान है रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर फूल त्योहार मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है,
फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और फॉरेंस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है। तो ये इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित बसीन है। ये एक लॉयर है और यही इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बात अध्यक्षता की, तो राजेंद्र कुमार को एसिक यानी ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेसफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। सियाम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं और वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में जो अपॉइंटमेंट की गई है उनके बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग का फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल इसका उद्घाटन है ये राजस्थान राज्य के अंदर जो है किया गया है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है और राजस्थान के अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के CM है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो अब राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान सरकारी स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी और संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। और राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स टाइगर ये राजस्थान में है। तो ये इतनी जानकारी आपको राजस्थान के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में अवनीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अवनीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और अवनीश कुमार ने पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के अंदर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में पिछले दिनों में भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता था और मीराबाई जानू ने भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है ये जापान देश ने किया है। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान देश ने मिलकर जो है त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो केशिदा।
तो अब जापान है। तो भारत जापान की नौसेना के बीच जीमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। जापान के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा और WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। तो ये इतनी जानकारी आपको जापान के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पोषण उत्सव का जो आयोजन है ये भारत की कैपिटल नई दिल्ली के अंदर जो है इसका नाम आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य भवन है, कर्तव्य पथ के ऊपर जो है इसका उद्घाटन है, यानी इसका उद्घाटन या इसका आयोजन है ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए AFSPA का विस्तार हुआ है, यानी एस्पा का विस्तार हुआ है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर अतिरिक्त 6 महीनों के लिए एस्पा का विस्तार हुआ है। AFSPA इसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो गृह मंत्री अमित शाह है। ये गृह मंत्री है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की जो मंजूरी है ये दी गई है। और बात करें जो इन्होंने जो ये मंजूरी दी है ये 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्य को राज्य आपदा शमन कोष के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। अमित शाह के द्वारा 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्य के लिए आपदा शमन कोष के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपए है जो जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो किस स्टेडियम के अंदर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया गया है। और जो इसका आयोजन है सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन है ये 2 अक्टूबर को इसका आयोजन गांधी जयंती पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौरा आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच जो है विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौरा आयोजित हुआ है? तो ये भारत और नाइजीरिया देश के मध्य जो है विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर है ये आयोजित हुआ है। तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है मोहम्मदू
बुहारे ये इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा है? तो 2022 यानी सितंबर 2022 के अंदर जो जीएसटी राजस्व संग्रह है कितने लाख करोड़ रहा है? तो ये 1.47 यानी 1.47 करोड़ है। ये सितंबर 2022 के अंदर जीएसटी राजस्व संग्रह का जो है जीएसटी राजस्व संग्रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में होलोग्राफिक तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में होलोग्राफिक तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो होलोग्राफिक तकनीकी के लिए एयरटेल ने नोकिया के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत की प्रतिष्ठित विरासत है वस्त्र शिल्प है इसकी सूची का अनावरण किया गया है? तो इस सूची का जो अनावरण है ये यूनेस्को के द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा जो है भारत की प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र जो शिल्प है वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया गया है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और बात करें यूनेस्को की स्थापना की तो 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इसके चेयरमैन की बात करें तो आउट्रे ओजेली ये इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को शिक्षा दी जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जो बाल विवाह है ये 80% कम हो सकता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जो है लड़कियों को शिक्षा देने से बाल विवाह 80% कम हो सकता है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। और बात करें यूनिसेफ के हेड की तो इसके हेड कैथरिक एम्बरसेल ये इसके मुख्य हेड हैं। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।